तो लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता अपने चुनावी गढ़ साधने में लग गए हैं और ऐसे में भाषा की मर्यादा भी टूटती नजर आ रही है। आजकल दिल्ली में कुछ ऐसा ही हो रहा है। आइए आपको नेताओं की भाषा की एक वानगी दिखाते हैं। आज अमित शाह जी और मोदी जी की जोड़ी इस देश के लिए बेहद खतरनाक है। उनको हराना बहुत जरूरी है। पूरा देश दो भागों में बटा हुआ है। एक वो लोग हैं जो मोदी भक्त हैं, जो मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। एक वो लोग हैं जो मोदी जी को हराना चाहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या जो मोदी जी को हराना चाहते हैं बहुत बड़ी है, लेकिन वो आपस में बटे हुए हैं। उन सबको साथ आने की जरूरत है। उनके बटे होने के कारण ही मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी जीतती है। जो अब तक अकेले लड़ता था, लड़ने को तैयारी नहीं है। और स्थिति ऐसी हो गई है जैसे सबके चेहरे उड़े हुए हैं। शब्दों पे अब बस गाली आनी ही बाकी है। गाली तो हो ही रही है, लेकिन वो जो भद्दी भद्दी गालियां हो सकता है कुछ दिन में वो भी शुरू हो जाए, ऐसे लोग हैं। हम दिल्ली भारतीय जनता पार्टी है और दिल्ली में हमने पिछले 20 साल से 22 साल से हमने जिस तैसी सरकार देखी है, उसके बाद भी दिल्ली की स्थिति क्या है? साफ पानी को तरसते लोग, ट्रांसपोर्ट को तरसते लोग, नए स्कूल के लिए तरसते लोग। एक एक स्कूल में सुबह पढ़ाई शाम पढ़ाई, मात्र 3 दिन पढ़ाई, 3 दिन कुछ और पढ़ेंगे, 3 दिन कुछ और पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे स्कूल है। अब जैसी भाषा की शुरुआत हुई है दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा, उसने राजनीति में संस्कार की बात करने वाले, नैतिकता की बात करने वाले लोगों को शर्मसार कर दिया है। साथ तो आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता को अरविंद केजरीवाल के खानदान पर टिप्पणी के मामले में माफी मांगने की मांग की है। सुशील गुप्ता ने कहा है कि इससे पूरा अग्रवाल समाज गुस्से में है। हालांकि सुशील गुप्ता इस बात से पलट गए कि ठीक एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के पिता का नाम अपने भाषण में लिया था। जरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस भाषण को सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली मनोज तिवारी के बाप की नहीं। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके, अपनी राजनीतिक लड़ाई में आजादी की लड़ाई को भी घसीटा और प्रधानमंत्री के पिताजी तक चले गए। केजरीवाल के कहे पर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है। गुप्ता ने केजरीवाल के बयान पर उनके खानदान को लपेट लिया। फिर केजरीवाल ने जवाबी हमला बोला और अग्रवाल समाज को बीच में ले आए और मामला अग्रवाल समाज पर आकर टिक गया, जिसके बाद आप सांसद सुशील गुप्ता मैदान में उतर आए। सुशील गुप्ता ने कहा कि विजेंद्र गुप्ता के बयान से अग्रवाल समाज गुस्से में है, लिहाजा विजेंद्र गुप्ता को माफी मांगनी चाहिए। विजेंद्र गुप्ता इस लड़ाई को जो मर्जी लड़ाई ले, वो मुख्यमंत्री से लड़ाई कर सकते हैं, परंतु वो मुख्यमंत्री का जिस समाज से बिलोंग करता है, अग्रवाल समाज को खराब नहीं कर सकते। राजनीतिक विचारधारा एक अलग बात है। और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़े, परंतु किसी ने हक नहीं दिया कि अग्रवाल समाज की बेइज्जती करे। वो खास बात यह है कि विजेंद्र गुप्ता भी अग्रवाल समाज से है और सुशील गुप्ता पर अग्रवाल समाज के नाम पर संपत्ति इकट्ठा करने के आरोप लग रहे हैं। खास बात यह भी है कि आप सांसद मुख्यमंत्री के उस बयान से पलट गए, जिसमें केजरीवाल ने प्रधानमंत्री और मनोज तिवारी के पिता के बारे में बोला। आज फिर ये अग्रवाल समाज को खराब बताने लगे। खुद विजेंद्र गुप्ता इस समाज से बिलोंग करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वैश्य समाज में भामाशाह से लेके महात्मा गांधी से लेके यात्रा करें तो अनेकों महानुभावों के साथ आते आते केजरीवाल तक हमेशा समाज को ऊंचा उठाने के लिए काम किया। सारे विश्व के कुटुंबों में एक हिंदुत्व के अंदर जो बात कही गई है, सारी दुनिया को एक भाईचारे के संबंध में अपनाने की बात की। खुद केजरीवाल जी जो अग्रवाल समाज काम करवाता रहा है, क्या बनवाते हैं, इन्होंने 20,000 लीटर पानी हर घर के अंदर मुफ्त भेजा है। बयानों की इस जंग में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी तड़का लगाया। तिवारी ने कहा कि वो पूर्ण राज्य की मांग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली की सत्ता पर एक राक्षस बैठा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी, आज आपने फिर बहुत चीखे हैं, आप चिल्लाए हैं और आपने आज फिर से कई विवादित बातें कही हैं।
ये आपकी बौखलाहट मैं समझ सकता हूं, ये आपका जो अचानक पागलपना दिख रहा है वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन आज आपने जो शब्द कहे ना, उसमें आपके संस्कार दिख रहे हैं। आपने पिछले 4.5 साल में आप पूर्ण राज्य के बड़े समर्थक थे, लेकिन आपने कभी पूर्ण राज्य पे ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई, आपने कभी पूर्ण राज्य की लड़ाई नहीं लड़ी। जब आप अपनी अकर्मण्यता के चरम पे आ गए, आप जब आतंकवादियों को, देशद्रोहियों को समर्थन करते करते यहां तक पहुंच गए जहां दिल्ली की जनता ने आपको सर्वे में नकार दिया, तब आपको पूर्ण राज्य की याद आई है। यानी कम कोई नहीं है। भाषा की मर्यादा लांघने में ना तो आम आदमी पार्टी पीछे है और ना ही बीजेपी पीछे है, पर चुनाव के घमासान में अपने पूर्वज, खानदान, जात और समाज को घसीटने के पीछे का मतलब जनता को खुद निकालना होगा। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से विश्वजीत झा की रिपोर्ट।